मोहम्मद सलीम सर आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो यूजफुल हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलाई और राइजोबियम की स्टडी की है, उसका रोल पढ़ा है हमने। आज हम ईस्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ईस्ट क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ द फंगस। ये फंगस के एक टाइप है। यूनिन्यूक्लियेट होता है, यूनिसेलुलर होता है। और स्टूडेंट इट इज यूकैरियोटिक टाइप ऑफ द सेल। स्टूडेंट्स ये जो ईस्ट होता है ये यूनिसेलुलर होता है इस तरह से। इसके ऊपर आपको छोटा सा एक और आउटग्रोथ पार्ट इसका या प्रोटोब्यूरेटेड पार्ट नजर आता है, उसे हम इसका बड कहते हैं। दिस बड इज फॉर्म बाय बडिंग। बडिंग इज व्हाट? इट इज वन टाइप ऑफ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं ईस्ट जो है असेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए ईस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ईस्ट इज व्हाट? इट इज यूनिसेलुलर टाइप ऑफ द फंगस, यूकैरियोटिक, यूनिन्यूक्लियेट, asexually reproduced by the budding। ठीक है ये। अब इसके आपके टेक्स्ट बुक्स में इसके ताल्लुक से कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज दी हुई। अब वो एक्टिविटी हमको यहां करना है। ये एक्टिविटी क्यों करना है? इसलिए कि हमको इसकी प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी इसके जरिए। तो स्टूडेंट्स आपको कहा जा रहा है ब्रिंग ड्राई ईस्ट, यानी आपको क्या क्या लग रहा है? ड्राई ईस्ट लग रहा है। एक पाउडर आता है ईस्ट पाउडर, इसको बेकर ईस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेकर, क्योंकि बेकरी में इस्तेमाल होता है इसका फर्मेंटेशन के लिए। ठीक है। इसी तरह से ड्राई लाने के लिए कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि 2 स्पूनफुल जो है शुगर के चम्मच, जो 2 चम्मच शुगर लेकर जो है आप क्या करेंगे? ल्यूकवार्म वाटर में डालेंगे। वाटर तो ईस्ट ड्राई पाउडर 2 स्पूनफुल शुगर, ये 3 चीजें लेना है। ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? 1 स्पून ईस्ट ले लेंगे, 2 स्पून शुगर लेंगे और ल्यूक वाटर लेंगे, एक बॉटल में लेंगे, डाल लेंगे। ठीक है। और वो बॉटल पर हम ऊपर से क्या करेंगे? ट्रांसपेरेंट बलून लगा देंगे। ठीक है। ऐसा उसको बांध देंगे। तो कुछ देर के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स कि वो बॉटल के ऊपर जो बलून हम लगाएंगे ये फूलेगा, उसमें गैस अंदर से आएगी। तो जो गैस उसमें से आएगी कौन सी आएगी? तो उसमें से जो गैस आएगी वो CO2 गैस आएगी। कौन सी गैस आएगी? CO2। क्यों क्यों क्या हो रहा है यहां पर? ये ईस्ट क्या कर रही है? ड्राई ईस्ट, इसकी सेल जो है वो पानी में एक्टिव हो गई और उनको ग्लूकोज मिल गई, शुगर मिल गई। तो ग्लूकोज मिल गई यानी एनर्जी मिल गई। एनर्जी मिलने से क्या हो रहा है? उनका ग्रोथ हो रहा है अंदर और वो फर्मेंटेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स सिंपल ऑर्गेनिक फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम यहां कहेंगे विद द हेल्प ऑफ द ईस्ट। तो ईस्ट क्या करता है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो यहां पर ग्लूकोज का कन्वर्जन करता है। साथ में क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज में CO2 रिलीज होती है और एनर्जी तैयार होती है। ये एनर्जी ग्लूकोज से वो लेता है। ठीक है। तो ये CO2 जो तैयार हो रही है वो बलून से क्या होता है? फूलता है, बलून फूलता है। वो अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। तो व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 10 मिनट? तो हम क्या देखते हैं कि वो बलून फूल गया है। ठीक है। क्यों फूल गया है? क्योंकि वो बलून में क्या आ गए? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कलेक्टेड। ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है? मिक्स लाइम वाटर विद द गैस। अब आप ये जो गैस है ना जो बलून में आ गए हैं, ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या है? लाइम वाटर पता है आपको? लाइम वाटर है CaOH2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड।
तो ये लाइम वाटर में अब हमको क्या करना है, ये बलून की CO2 को मिक्स कर देना है, ठीक है। ये बलून की CO2 को मैंने मिक्स कर दिया। जैसे ये बलून की CO2 इससे रिएक्ट होती है अंदर, तो ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो पानी था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर था, ये मिल्की हो जाता है। क्या हो जाता है? मिल्की। टर्म मिल्की। क्यों? क्योंकि इसके अंदर CO2 ऐड हो जाती है, ठीक है, मिल्की हो जाता है और वहां कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम देखते हैं कि क्या होता है, वो गैस जो बलून में कलेक्टेड थी उसको लाइम वाटर में हमने मिला दिया और वो डिसॉल्व हो गई इसमें। ये गैस इसमें जब डिसॉल्व हो गई तो उसका जो कलरलेस वाटर था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कलरलेस वाटर था, वो मिल्की टर्न हो जाता है। और मिल्की टर्न क्यों होता है? क्योंकि CO2 क्या करती है, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और वाटर उसमें तैयार होता है। तो ये भी केमिकल रिएक्शन है एक तरह की, आपको इसको स्टूडेंट याद रखना है। ये हो रहा है वहां पर, ठीक है। कलेक्ट दैट लाइम वाटर इन द बीकर एंड ऑब्जर्व, तो वो मिल्की हो जाता है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व कर लेना। व्हाट डू यू नोटिस? हमने क्या नोटिस किया है कि द CO2 dissolve in the lime water and turn that lime water into the milky color। तो ये हमने नोटिस किया है। इसके बाद स्टूडेंट्स क्या है, यहां बताया जा रहा है दिस मेथड ऑफ asexual reproduction is called budding। देखिए क्या हो रहा है अपने सर, डू यू सी द कलरलेस ओवल सेल ऑफ द ईस्ट ऑन द स्लाइड। अब आपको कहा जा रहा है कि यही जो बॉटल में हमने क्या लिया था, यस, ईस्ट पाउडर लिया था, वाटर लिया था और शुगर लिया था। तो उसमें क्या हो गया? ग्रोथ हो गया। किसका एक ग्रोथ हो गया? ईस्ट सेल का। ईस्ट सेल एक्टिव हो गए, उसका ग्रोथ हो गया, उन्होंने फर्मेंटेशन शुरू कर दिया, उसमें CO2 भी प्रोड्यूस हो रही है, उनको एनर्जी भी मिल रही है, फर्मेंटेशन में एनर्जी भी तैयार होती है, ATP तैयार होते हैं, ठीक। तो वो एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, उनका ग्रोथ हो रहा है, उनके अंदर ग्रोथ जो हो रहा है तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो नए ईस्ट सेल भी फॉर्म हो रहे हैं बाय द मेथड ऑफ द, यस, बडिंग। उसको हम बडिंग कहते हैं। तो बड इसमें तैयार होते हैं और बड के जरिए से क्या होता है? बडिंग होती है। बडिंग के जरिए से नए बड्स तैयार होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सेल्स होते हैं ओवल शेप होते हैं। हम उसको माइक्रोस्कोप पे लेके देखेंगे स्लाइड्स पे, कुछ ड्रॉप को वाटर के, तो हमको इसके सेल दिखाई देंगे उसके अंदर। तो ये जो ईस्ट के सेल से नए जो सेल तैयार हो रहा है यहाँ पर, उसके ही सरफेस पर, उसको हम बड कहते हैं। क्या कहते हैं? बड कहते हैं। ये डिटेल हो जाता है बाद में, ये नया ईस्ट होता है, एक ईस्ट ये हो जाता है। दो ईस्ट सेल रिप्रोडक्शन के अंदर हम देखते हैं तैयार होते हैं। इसे हम असेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इन द अबव एक्सपेरिमेंट ईस्ट ग्रोस एंड मल्टीप्लाई वेरी क्विकली। क्यों ईस्ट क्यों क्विकली ग्रो रहे हैं? क्योंकि उनको वहां शुगर मिल गई, एनर्जी मिल गई, ठीक है, एक्टिव हो गए क्विकली ड्यू टू द कार्बन कंपाउंड इन द शुगर सॉल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन। अब इसको क्या हो गया? न्यूट्रिशन मिल गया है। तो न्यूट्रिशन मिल गया तो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हो, हाँ। और इनमें जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो डिविजन सेल डिवीजन होती है, वो फास्ट होती है, दैट इज माइटोसिस, ठीक है, ये होता है इसके अंदर। ये सेल कन्वर्ट द कार्बोहाइड्रेट इनटू द सॉल्यूशन विद अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो रहा है बाद में? ये सेल क्या कर रहे हैं? ये सेल क्या कर रहे हैं? ये यहां पर ये शुगर को उन्होंने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, यानी शुगर इज लेटर कन्वर्ट इनटू द अल्कोहल प्लस CO2 प्लस ATP यानी एनर्जी, ठीक है, इसको हम एनर्जी कहते हैं। तो ये एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं। तो ये फर्मेंटेशन होता है, इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? इट इज वन टाइप ऑफ द केमिकल प्रोसेस इन व्हिच व्हाट हैपन, वन टाइप ऑफ द organic complex organic food molecules is converted into the simple type of the organic compounds with the help of the microorganism. That microorganism is here, yes, yeast. yeast क्या करता है? एक एंजाइम यहाँ से करता है जिसका नाम है ज़ाइमेज। क्या है? ज़ाइमेज। ये ज़ाइमेज एंजाइम जो है कन्वर्जन करता है ग्लूकोज का अल्कोहल में। इस तरह के फर्मेंटेशन को हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ये होगा। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दी है, हाउ इज ब्रेड मेड? ब्रेड कैसे तैयार होती है? क्या आपने किसी बेकरी की दुकान पर, शॉप पर, जहां पर ब्रेड या बेकरी प्रोडक्ट तैयार होते हैं, कभी विजिट किया है? हाँ, किया होगा शायद, लेकिन गौर नहीं किया कि ब्रेड क्यों फूलती है ना? कभी गौर किया क्या आपने? ब्रेड क्यों फूलती है, बन पाव क्यों फूलती है, तो उसमें वो सुराख काय के नजर आते बारीक बारीक, कभी गौर किया है? नहीं।
वो है फर्मेंटेशन की वजह से, फर्मेंटेशन की वजह से। और वो जो सुराख जो निकल बारी बारी आपको दिखाई देते हैं ब्रेड के अंदर या स्पॉन्जी लगती है आपको ब्रेड, वो ईस्ट की वजह से। ईस्ट उसमें फूड को, जो मैदे के अंदर, आटे के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होती है, प्रोटीन होती है, उसको डिकम्पोज करती है और उसमें से CO2 बाहर निकलती है हीट की वजह से, इसलिए वो पोरस नजर आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, फाइंड आउट हाउ टू यूज द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड इन द अबव एक्सपेरिमेंट। आपको कहा जा रहा है कि अबव एक्सपेरिमेंट में जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसको काहे में इस्तेमाल करेंगे हम, वो सॉल्यूशन पूरा का पूरा हम काहे में इस्तेमाल करेंगे, यस, टू मेक द ब्रेड, ब्रेड बनाना। ठीक है, फॉलो द रेसिपी एंड मेक द ब्रेड। आपको कहा जा रहा है रेसिपी देखिए और ब्रेड बनाइए, घर पर बनाइए। ठीक है, फाइंड आउट एंड नोट डाउन द रीजन व्हाई द डफ राइजेस एंड मेक द ब्रेड स्पॉन्जी। वो डफ तैयार हो रहा है, गूंदा हुआ जो आटा रहता है ना, उसको डफ कहते हैं। ठीक है, मैदे का और आटे का जो पानी मिक्स कर देते ना, उसमें पानी मिक्स करते, उसी साथ साथ आप उसमें ईस्ट पाउडर भी मिला दीजिए, उसका पानी भी मिला दीजिए, तो थोड़ी देर के बाद वो आटा जो है फूल जाता है, इतना बड़ा फूल जाता है। ठीक है, जलेबी तलने से पहले जलेबी का जो डफ होता है उस पर गौर किया है, और रात में हम थोड़ा सा डालते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा। क्या होता है, वो फर्मेंटेशन होता है, उसके अंदर फूड मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं। ईस्ट क्या करती है, उसको ईस्ट के जो एंजाइम्स रहते हैं, जाइमेज, ये ईस्ट के एंजाइम्स उसको कन्वर्ट करते हैं सिंपल कंपाउंड्स के अंदर। तो यही होता है, इडली डोसा बनाने में भी ये होता है, खमण बनाने में भी ये होता है, सब ये होता है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी वाइन बनाने में, शराब बनाने में भी यही होता है। तो स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि ब्रेड कैसी बनती है। अब यहां दूसरी जगह कहा जा रहा है डू यू नो। क्या कहा जा रहा है, डू यू नो। तो ब्रेड कैसी तैयार हो गई, ब्रेड में क्या हो रहा है, समझ में आया आपके? हाँ, ब्रेड में ईस्ट जो है, वो जो आटा रहता है, वो उसमें जो कंटेंट, उसके इंग्रेडिएंट रहते हैं, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको जो है हम जो है फिर सेकने के लिए रखते हैं, बेकिंग के लिए रखते हैं। बेकिंग में क्या होता है, हीट मिलती है तो अंदर से CO2 बाहर आती है, और वो CO2 से वाटर वेपर से वो उसमें ब्रेड में सुराख नजर आता है, हमको पोरस नजर आती हो, तो वो स्पॉन्जी हो जाती है ना, वो उसकी वजह से होती है। याद रखिए, डू यू नो कहा जा रहा है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, आपको कहा जा रहा है। ठीक है, क्या आप कह रहे हैं, ऑफन अल्कोहल इज प्रोड्यूस अलोंग विद शुगर इन शुगर फैक्ट्रीज। मुख्तलिफ किस्म की जो शुगर फैक्ट्रीज रहती है, शुगर केन के जो जूस निकाल लेते हैं, फिर उसमें से उसका जो एक्सट्रैक्शन रहता है, उसमें से मोलासेस, बगासेस निकाला जाता है, फिर उसका दोबारा जो है फर्मेंटेशन होता है, उससे वाइन तैयार होती है, उससे इथेनॉल तैयार होता है, इथिल अल्कोहल तैयार होता है, स्पिरिट तैयार होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल चीजें उसमें तैयार होती है। तो मोलासेस इज प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर जूस, तो वो मोलासेस उससे निकाला जाता है, जो उसका एक्सट्रैक्शन रहता है ना, उससे। इट इज रिच इन द कार्बोहाइड्रेट, उसमें बहुत कार्बोहाइड्रेट होती है। ठीक है, मोलासेस में, मोलासेस इज फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। अब फिर वो मोलासेस के अंदर हम यीस्ट डाल देते हैं। ठीक है, मोलासेस, शुगर जूस का जो एक्सट्रैक्ट रहता है उसको मोलासेस कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसमें यीस्ट मिला दें। यीस्ट क्या है, ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है जाइमेज, जो क्या करता है, इस मोलासेस को, इस शुगर को, मोलासेस की शुगर को काय में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। कौन सा अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, CH3 CH2OH या C2H5OH, इथिल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करता है। काय में कन्वर्ट करता है, इथिल अल्कोहल। तो ये एक तरह का फर्मेंटेशन है। क्यों, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए से हो रहा है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी बेसिक होता है। ठीक है, एनारोबिकली जो है ये इस जो है एक्ट करता है, जिसकी वजह से जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसे हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो अब यहाँ अल्कोहल तैयार हो रही है, इसलिए इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह का फर्मेंटेशन हमने पहले पढ़ा है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टोज शुगर इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड। अब ये भी कन्वर्जन क्या के जरिए से होता है, लैक्टोबैसिलाई सीक्रेट लैक्टेज एंजाइम, डायरेक्ट लैक्टेज एंजाइम कन्वर्ट द लैक्टोज
sugar into the lactic acid. That is called as lactic acid fermentation. इसलिए हम उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं. तो मोलासिस इज फर्मेंटेड मोलासिस फर्मेंटेड होता है, मोलासिस का फर्मेंटेशन होता है. ठीक है, फर्मेंटेड विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट कॉल्ड एज सैक्रोमाइसिस. इसका पूरा नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसेस. ये यीस्ट का नाम है, याद रखिएगा, सैक्रोमाइसिस सर्विसेस. तो इन दिस प्रोसेस क्या होता है, इथेनॉल तैयार होता है, इथिल अल्कोहल तैयार होता है. इथिल अल्कोहल के नाम है इथेनॉल. ठीक है, इथिल अल्कोहल का क्या नाम है, इथेनॉल. इथेनॉल तैयार हो रहा है, इस प्रोड्यूस प्राइमरी प्रोडक्ट तैयार होता है. इससे भी दूसरे प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं. जो पहले जो तैयार हो जाता है उसको हम प्राइमरी प्रोडक्ट कहते हैं. प्राइमरी प्रोडक्ट. ईस्टर भी तैयार होता है. ईस्टर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जैसे इथेनॉल है, उसी तरह से ईस्टर भी है. ईस्टर इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ईस्टर भी तैयार हो रहा है इसके अंदर. एंड अदर अल्कोहल इज आल्सो प्रोड्यूस एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट. और दूसरे अल्कोहल भी तैयार होते हैं. ठीक है, तो अल्कोहल की अलग अलग टाइप्स हैं, तो उसके दूसरे अल्कोहल भी तैयार हो रहे हैं. स्प्रिट, ये भी एक इथिल अल्कोहल की, ये अल्कोहल की टाइप है. स्प्रिट लैब में हम स्प्रिट यूज करते हैं लेबोरेटरी के अंदर. ठीक है, एक स्प्रिट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, ऊंट पर इस्तेमाल करते हैं, है ना. ठीक है, सर्जिकल इसमें चीजों में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो स्प्रिट एंड अदर अल्कोहल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इथेनॉल. इथेनॉल से ही ये तैयार होते हैं स्प्रिट के ऊपर. तो वो स्प्रिट जो रहते हैं मिथिलेटेड स्प्रिट, इथिलेटेड स्प्रिट कहलाते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये इथेनॉल क्या है, ये बेहतरीन फ्यूल है. आज हमारे यहाँ जो पेट्रोल आता है ना, पेट्रोल, उसके अंदर कुछ परसेंटेज में इथेनॉल मिलाया जाता है. इसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. तो इथेनॉल इज आल्सो स्मोकलेस एंड हाईली क्वालिटी फ्यूल. क्यों मिलाया जा रहा है इसको आज के पेट्रोल में, ये स्मोकलेस होता है. इसका कंबशन जब होता है तो इससे धुआं नहीं निकलता. कार्बन डाइऑक्साइड कम बनती है उससे, कार्बन मोनोऑक्साइड कम बनती है, जो हमारे लिए इको फ्रेंडली है. क्या है, इसको बायोफ्यूल भी कहते हैं. याद रखना एप्लीकेशन में, बायोफ्यूल, क्योंकि इसको बायोलॉजिकली तैयार किया जाता है, बायोफ्यूल. तो इथेनॉल इज आल्सो स्मोकलेस एंड हाई क्वालिटी फ्यूल. बिसाइड मोलासिस, अब क्या हो रहा है, मोलासिस का इस्तेमाल करके हमने ये सब चीजें तैयार की है, यीस्ट में डाल दी है, उससे हमको इतने सारे प्रोडक्ट मिले हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट मिले हैं, सेकेंडरी प्रोडक्ट मिले. इसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं, बार्ली, मेज, दूसरी चीजें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, और दूसरे ग्रेन भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रेप्स इस्तेमाल कर सकते हैं. ग्रेप्स, अंगूर बहुत फेमस है. अंगूर की वाइन है ना, अंगूर की शराब. सेब की शराब तैयार होती है, सेब का सिरका तैयार होता है ना, सीडार है ना, विनीगार, सेब का विनीगार तैयार होता है. शुगर का विनीगार तैयार होता है. ठीक है, केन शुगर का. तो स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखिए आप. तो बार्ली वगैरह के इनके अलावा दूसरी चीजें भी इस्तेमाल करते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तैयार करते हैं. अभी हमारे लिए सबसे मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो इथेनॉल है. वी यूज दिस इथेनॉल एज ए बायोफ्यूल. ठीक है, ये याद रखिए. ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये टाइप है कार्बोहाइड्रेट. बहुत सारी टाइप्स है कार्बोहाइड्रेट की. तो ये ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये सब कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स है. तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये दो सिंपल टाइप की ग्लूकोज कहलाती है. ग्लूकोज, फ्रक्टोज, द शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेप जूस आर आल्सो फर्मेंटेड. इसको भी फर्मेंटेड किया जाता है. अभी बताना काहे के लिए, काहे के लिए, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वाइन, शराब बनाने के लिए. ठीक है, अल्कोहल, प्रोड्यूस अल्कोहल विच इज यूज्ड फॉर द मेकिंग वाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, ये डू यू नो के अंदर आपको ये सब चीजें याद रखना है. I hope that you understand all these things here. It is the application of the microorganism in the industrial field. ठीक है, याद रखिए आप सब चीजें. After, do you know, we will see use your brain power. Students, ये भी आपके लिए ये questions, use your brain power. ब्रेन पावर को यूज कीजिए. आपके पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, रिसेंटली इट हैज बीन मेड कंपलसरी इन इंडिया. इंडिया में अभी अभी ये कंपलसरी कर दिया गया है. सम एंड अदर सम कंट्री मिक्स 10% इथेनॉल. 10% इथेनॉल को मिक्स किया जा रहा है. 10% इथेनॉल इज मिक्स विद या एडेड इन डीजल
पेट्रोल। अभी बताया मैंने आपको इसका आंसर क्या होगा, क्यों? इसलिए कि ये इथेनॉल जो है ये बायोफ्यूल कहलाता है और इससे धुआं कम बनता है। जो पर्टिकुलेट मैटर रहता है, जो एयर पोल्यूशन करता है, वो कम एटमॉस्फेयर में आता है, तो उसकी वजह से इसको ऐड करना कंपल्सरी। प्योर अगर पेट्रोल और डीजल रहता है तो उसका कंबशन होगा, उसके कंबशन की वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा एटमॉस्फेयर में और पर्टिकुलेट मैटर, कार्बन मैटर जो है ज्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होगा और मुख्तलिफ किस्म की रिस्पायरेटरी डिसीजेस हमको होगी। तो स्टूडेंट्स ये कंपल्सरी का जगह है। इसके पीछे भी रीजन ये है। व्हाई आर वाइनरीज लोकेटेड नियर नासिक इन महाराष्ट्र? हमारे महाराष्ट्र में जो नासिक एक डिस्ट्रिक्ट है उसके करीब वाइनरीज है, शराब की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वाइनरीज कहते हैं। क्यों है? इसलिए कि वो इलाके में ज्यादा ग्रेप्स होता है और ग्रेप्स का इस्तेमाल हम काय के लिए करते हैं, अभी बताया मैंने आपको, अल्कोहल के अल्कोहल हासिल करने के लिए ग्रेप्स का फर्मेंटेशन किया जाता है, उससे वाइन तैयार की जाती है। ठीक है, तो इजीली ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा वो एरिया के अंदर ज्यादा, इसलिए और इस जो ग्रेप्स खराब नहीं होंगी। ठीक है, समझ आया आपके, और उसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाएगा, तो इसलिए उसको वहाँ की वही जो है नजदीक के नजदीक जहाँ पर इसका कल्टीवेशन, इसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है, वहीं इसके लिए आसपास जो है बड़ी बड़ी वाइनरीज बनाई जाती है और वाइन तैयार की जाती है, अल्कोहल तैयार की जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, चपातीज मेड फ्रॉम व्हीट? चपाती जो हम घर पे रोटियां बनाते हैं ना, ये व्हीट से बनती है। ओनली स्वेल अप, वो सिर्फ फूलती है। ठीक है ना, क्या होती है, हमारे घर पे मम्मी चपाती बनाती है ना, तो वो आटे में हम पानी डालते हैं, नमक डालते हैं और उसको तवे पे सेकते हैं रोटियां बना के, तो वो फूलती है। फूलने के बाद फिर जो है जैसी वैसी हो जाती होती है ना। क्यों होता है ऐसा? ये चपाती इज मेड फ्रॉम व्हीट ओनली सोयल, बट ब्रेड जो होती है वो स्पॉन्जी हो जाती है और वो सॉफ्ट हो जाती है और आसान हो जाती है डाइजेस्ट करने के लिए। व्हाई इज दिस सो? क्यों? वही भी समझा चुका मैं आपको कि ब्रेड कैसी बनाते हैं, ये आपने पढ़े ना, हाउ ब्रेड इज प्रिपेयर्ड, हाउ ब्रेड इज मेड, है ना। तो इसमें हमने क्या जवाब देना है कि चपाती के अंदर हम ईस्ट नहीं मिलाते हैं, और जो ब्रेड का जो फ्लोर रहता है, जो उसका आटा मैदा वगैरह रहता है, उसमें हम ईस्ट मिलाते हैं। और ईस्ट क्या करते हैं, ईस्ट वो ब्रेड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो रहती है उस आटे के अंदर फर्मेंटेशन करती है। फर्मेंटेशन की वजह से क्या होता है, उसमें CO2 तैयार हो जाती है और वो डब फूल जाता है, और जैसे हम उसको बेकिंग करते हैं उसमें से CO2 निकलती है, वो स्पंजी बन जाती है। आया समझ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट समझ में आया आपके क्वेश्चन? हाँ, अब एक इंपॉर्टेंट लास्ट थिंग जो ईस्ट से रिलेटेड रही है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड रही है, वो बायो रिमीडिएशन। बायो रिमीडिएशन क्या है? बायो रिमीडिएशन बायोलॉजिकली जो है किसी भी चीज का इलाज करना। रिमीडिएशन इलाज करना। किस चीज का इलाज करेंगे, कैसा करेंगे? तो इसको इंपॉर्टेंट जो है ये है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हम लोग इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में करते हैं। क्या में करते हैं? इन्वायरमेंटल क्लीनिंग। अब आप बोलेंगे इन्वायरमेंटल क्लीनिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कैसा सर, है ना? तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए आप कि इन्वायरमेंटल क्लीनिंग क्या है। ठीक है, इन्वायरमेंटल क्लीनिंग क्या है? तो इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी पॉल्यूशन होता है, जो जो चीजों से, उसको क्लियर करना, या जो वेस्ट होता है इसके मैनेजमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है ना? करते ना लोग बायो डिग्रेडेशन करते हैं ना, हाँ, बायो डिग्रेडेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो बायो रिमेडिएशन में यूरोपिया लाइपोलिटिका एक ईस्ट है, ईस्ट का नाम है, जैसे सैक्रोमाइसिस सर्वेसी है वैसी तरह से क्या है, यूरोपिया लाइपोलिटिका। लिटिका, ठीक है, यूरोपिया लाइपोलिटिका। दूसरा है इसमें सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। तीसरा ऑर्गेनिज्म है इसमें, याद रखिए सब, एल्केनिवोरस बैक्टीरिया।
ठीक है, ऊपर के दोनों ईस्ट है, ये ईस्ट है और ये बैक्टीरिया है। अब बायोरिमेडिएशन में इनका यूज क्या है? बायोरिमेडिएशन में इनका यूज क्या है? तो सबसे पहले आप देखेंगे यूरोपियन एपिडी का इस्तेमाल जो है टॉक्सिन, जो एटमॉस्फेयर में टॉक्सिन्स होता है उसको रिएब्सॉर्ब करने के लिए होता है। कितने भी जहरीली चीजें रहती हैं ये ईस्ट क्या करती है, उसको एब्सॉर्ब कर लेती है। तो ज्यादातर कहाँ होता है, जहाँ प्रोडक्शन ऑफ ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, वहां पर टॉक्सिन ज्यादा होता है, तो उसको एब्सॉर्ब कराने के लिए होता है। यानी फैक्ट्रियों के आसपास जो टॉक्सिन एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसको एब्सॉर्ब कराने के लिए, हेवी मेटल्स को एब्सॉर्ब कराने के लिए होता है। हेवी मेटल्स देखिए एनवायरमेंटल क्लीनिंग में, पॉल्यूशन कंट्रोल में, ठीक है, कितना इसका यूज हो रहा है, ठीक है, एनवायरमेंटल क्लीनिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, तो माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज हो रहा है। मेटल, हेवी मिनरल्स जो रिलीज होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के जरिए से, तो साइक्रोमैक्सी सर्विसेज का इस्तेमाल हो रहा है। काय के अंदर आर्सेनिक एक हेवी मेटल है, हेवी मेटल है, जिस जो पॉल्यूशन के जरिए से एटमॉस्फेयर में हमारे आ जाता है, वाटर में आ जाता है, इसको रिएब्सॉर्ब करवा लिया जाता है ईस्ट के जरिए से, ठीक है। और जो ऑयल स्पिल होता है, बड़े बड़े समंदरों के अंदर बड़े बड़े टैंकर, बड़े बड़े जहाज जो है लुढ़क जाते हैं और ऑयल लीकेज हो जाता है, तो एक्वेटिक लाइफ को थ्रेट पहुंचता है उससे। तो जो एक्वेटिक लाइफ को थ्रेट ना पहुंचे तो वहां क्या किया जाता है, इस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, एल्केनोवेरोक्स बैक्टीरिया करके। ये बैक्टीरिया वो ऑयल को एब्सॉर्ब कर लेता है या दूसरे कोई कंपाउंड में उसको कन्वर्ट कर देता है। ये बायोलॉजिकली जो है ये इलाज है ये तमाम प्रॉब्लम्स का, इसलिए इसको हम बायो रिमेडिएशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तमाम तरह चीजों का आप याद रखें और इसकी जो है इंपॉर्टेंट जो है याद रखिए आप कि आप 10th स्टैंडर्ड में जब आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको ये सब चीजें इसकी एप्लीकेशन है और आपको ये सब वहां पर पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। अब इसी तरह से बायो रिमेडिएशन जो है इसकी डेफिनेशन आप लिख लीजिए। एक ही प्रोसेस है, क्या है, द प्रोसेस इन विच टॉक्सिक मटेरियल आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और pollutants are absorbed from the atmosphere and which are released in the from the industries or during the chemical process with the help of the microorganism is called as the bioremediation। तो ये उसकी सिंपल डेफिनेशन हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स हियर।